हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एरर एनालिसिस। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ये एरर है क्या। एरर मतलब क्या है? मतलब कुछ भी मेजरमेंट में हमारा कितना गलती हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एरर मीन्स क्या है? इनएक्यूरेसी, और कह सकते हो अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज हम लोगों को मेजरमेंट करने के लिए 4 स्टेप जानना बहुत जरूरी है। मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहला जो चीज है इंस्ट्रूमेंट। कुछ भी चीज मेजर करने के लिए हमको चाहिए इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे यूज करें, वो इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, मेथड और थ्योरी जानना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड जो कंडीशन है वो है एक्सटर्नल एजेंट। मतलब तुम एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि पकड़ लो, तुम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो थार डेजर्ट में, वहां पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका रीडिंग अलग आएगा। अगर पकड़ लो अंटार्कटिका चला जाओ, वहां पे तुम वो सेम चीज का ही रीडिंग लो, उसका मेजरमेंट अलग आएगा। मतलब दोनों अलग अलग कंडीशन में हमारा रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। वही सब है एक्सटर्नल एजेंट, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर। और चौथा है एक्सपेरिमेंट। मतलब सब कुछ जानने के बाद अल्टीमेट हम लोगों को क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये चारों चीज करने से एक मेजरमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और ये जो एरर है, एरर कितने टाइप के होता है? जनरली 4 टाइप के होता है। फर्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब एक ऐसे होता है, मतलब तुम पकड़ लो जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी निकल के आया। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को तुम हटा के दूसरे अच्छे और बेहतर इंस्ट्रूमेंट लेके आ सकते हो, लेकिन एक चीज हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है, चाहे वो जितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो ना क्यों, इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम टोटली ओमिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका प्रिसिशन बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका एरर घटा सकते हैं बहुत कम, लेकिन एकदम ओमिट नहीं कर सकते हैं। सेकंड एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कैसे होता है? ड्यू टू डेफिनेट कॉज। मतलब क्या है? पकड़ लो कुछ भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव एरर आ सकता है या नेगेटिव एरर आ सकता है, मतलब वो हर टाइम एक ही डायरेक्शन में ऑकर होता रहेगा, ठीक है ना। We can reduce this systematic error by using arithmetic mean. And the third one is random error. Random error मतलब ये भी एम्बिएंट कंडीशन का ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये भी हम मैथमेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। और चौथा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब पकड़ लो तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करते समय तुम्हारा बगल से एक लड़की गुजर के चला गया, ठीक है, तुम उसको देखता रह गया, तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट गलती आएगा, एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग, मतलब जो रीडिंग ह्यूमन लिमिटेशन का अंदर में होता है, मतलब ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंस, वो एरर को हम लोगों बोलते हैं पर्सनल एरर। इसको हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो देखना है एरर का फॉर्मूला क्या है। एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू क्या चीज है? ट्रू वैल्यू ऐसा एक चीज है जिसका वैल्यू निकालना क्वाइट इम्पॉसिबल है, ओके। ए ट्रू वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कौन जान सकता है? सिर्फ गॉड जान सकता है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना। मतलब ए ट्रू वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग साइंस में इसको भी निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालना है, ठीक है ना। उसका मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। पकड़ लो कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका टोटल ऑब्जर्वेशन कितने लिए हो? 50 ऑब्जर्वेशन लिए हो, ठीक है। जूनियर क्लास में हम लोगों क्या करते थे? जब कुछ भी अननोन चीज निकालना होता था, हम लोगों क्या पकड़ लेते थे? एक्स पकड़ लेते थे। यहाँ पे भी हमको ट्रू वैल्यू निकालना है, तो ट्रू वैल्यू का हम लोगों यहाँ पे ए पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। पकड़ लो ये जो 20 ऑब्जर्वेशन तुम लिए हो, उसका अंदर 20 ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू आया है वो आया है ए। 15 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आया है a प्लस एक्स, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा आया है, जो हम लोगों ने एजम्पशन किया है उससे थोड़ा ज्यादा है, चाहे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं a प्लस एक्स। और बाकी 15 जो ऑब्जर्वेशन है वो जो हम लोग ने एज्यूम किया है ट्रू वैल्यू उससे कम है, मतलब a माइनस एक्स है। तो अभी देखो ये तीनों के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक मीन लगाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन लगाने से क्या होगा? यहाँ पे देखो 20 इंटू ए प्लस 15 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 15 इंटू ए माइनस एक्स, टोटल डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 50। यहाँ पे कैलकुलेट करो 20a प्लस 15 को कम ले लो यहाँ से, सो यहाँ पे a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 50, राइट। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है टोटल 50a बाई 50। यहाँ पे देखो 50-50 कैंसिल, कितना आ गया, मतलब जो वैल्यू हम लोगों ने निकालना चाहते थे अरिथमेटिक बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, वी विल गेट दिस वन, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे हम लोगों ट्रू वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को गौर करना है, मतलब ट्रू वैल्यू मीन्स ही है अरिथमेटिक मीन। तो हमारा जो एरर का फॉर्मूला आया वो देखते हैं क्या है। जो एरर का फॉर्मूला पहले लिखे थे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अभी ट्रू वैल्यू की जगह पे हम लोगों क्या लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो ए हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, ये हमको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हमने एक चीज का मेजरमेंट किया है। यहाँ पे देखो दोनों मेजरमेंट का टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे देख एक क्वेश्चन दे के हम लोगों को बोला व्हिच वन इज ग्रेटर, ठीक है ना, मतलब ग्रेटर मीन्स व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो चीज है इसको हम लोगों बोलते हैं ट्रू वैल्यू, दिस पार्ट, और दिस वैल्यू को हम लोगों कहते हैं, यहाँ पे देखो परसेंटेज नहीं है तो इसको हम लोगों कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और जहां पे परसेंटेज है वहां पे हम लोगों क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज एरर, इसको हम लोगों कहते हैं परसेंटेज एरर। जहां पे परसेंटेज एरर रहेगा वही है मोस्ट एक्यूरेट। मतलब अगर हम लोगों को दोनों जो मेजरमेंट का वैल्यू है इससे अगर चूज करने बोला तो हम लोगों चूज करेंगे दिस वन, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर में हम लोगों को कुछ भी चीज समझने में बहुत आसानी होता है, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोगों देखेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है, ठीक है ना। अभी देखो हम लोगों ने एक तो एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को इतना वैल्यू निकल के आया है A1, A2, A3 डॉट डॉट अप टू n टर्म्स तक, ठीक है ना। अभी हम लोगों को ये सारा रीडिंग का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और यू कैन से अरिथमेटिक मीन, मतलब इस सबको समेसन करना है पहले, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा क्या निकल के आ गया, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। अभी हम लोगों को सीखना है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। जब भी ये एब्सोल्यूट वर्ड रहेगा तब हम लोगों को एक डेल साइन लगाना है, ठीक है ना। डेल ए इक्वल टू ए मीन माइनस ए ओरिजिनली, ठीक है ना। जैसे कि पकड़ लो यहाँ पे V1 का वैल्यू है 3.9, V2 का वैल्यू है 4 और V3 का वैल्यू है 4.1। ये सब का मीन क्या होगा, मतलब V मीन 3.9 प्लस 4 प्लस 4.1 बाई 3, टोटल कितना आएगा यहाँ पे 12, मतलब 12 बाई 3 मतलब 4। ये क्या निकल के आ गया, V मीन। अभी अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकाल के लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, डेल V1 मॉड, यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो, मीन कितना है 4 माइनस V1 मतलब 9.1 कितना हो गया 0.1। डेल V2 कितना हो गया, मॉड यहाँ पे देखो 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, और V3 कितना आ गया यहाँ पे 4 माइनस 4.1, टोटल कितना हो गया यहाँ पे देखो माइनस, लेकिन मॉड है इसलिए 0.1 ही निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब
एब्सोल्यूट एरर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, हर टाइम इसको पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अभी देखना है हम लोगों को मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। बहुत ही ध्यान से देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मतलब एब्सोल्यूट एरर में जितना कुछ निकल के आया सबको सम करके टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे देखो डेल V1 प्लस डेल V2 प्लस डेल V3 बाई 3। यहाँ पे देखो डेल V1 कितना निकल के आया 0.1 प्लस डेल V2 कितना 0 और डेल V3 कितना निकल के आया 0.1 बाई 3। मतलब टोटल कितना हो गया 0.2 बाई 3। ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे एरर क्या है। यहाँ पे देखो रिलेटिव, ये रिलेटिव जो टर्म है इसका मीन्स क्या है पूरा फिजिक्स में। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन। हम लोगों का अगल बगल में जितना भी हम लोगों का रिलेटिव होता है वो लोग क्या करते हैं, रिलेटिव का काम क्या होता है, जब भी तुम्हारा रिजल्ट निकल के आता है तब भी तुम लोगों को फोन करता है, दूसरे टाइम पे नहीं फोन करेंगे, ठीक है ना। जब भी रिजल्ट निकल के आएगा तभी फोन करेंगे कितना हुआ। मतलब फोन करते हैं कि क्यों, दूसरे किसी के साथ तुम्हारा कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पे भी देखो रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर मीन्स किसका साथ कंपेयर करना है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू का साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। और कंपेयर करेंगे कौन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब ए मीन बाई ए मीन। तो परसेंटेज एरर क्या है, अगर रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो इसी को हम लोगों बोलते हैं परसेंटेज एरर और मैक्सिमम परमिसेबल एरर, ठीक है ना। और ये परसेंटेज एरर सबसे एक्यूरेट होता है। तो समझ में आया परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या है और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक है ना। अभी हम लोगों करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। देखो अभी हम लोगों को देखना है व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का कुछ रूल्स हम लोगों देखेंगे। ये जो फ्रैक्शनल एरर जैसा है वैसे ही सेम मेथड है निकलने का रिलेटिव एरर, ठीक है ना। पहले देखो पकड़ लो, एक मेजरमेंट किए हो तुम a इक्वल टू 2.1 प्लस 0.3%, ओके। और b का वैल्यू है 2.3 प्लस 0.01% प्लस माइनस, ठीक है ना। अभी हम लोगों को बोला है यहाँ पे a प्लस b ऐड करने के लिए, तो कितना होगा, पहले ट्रू वैल्यू को जोड़ो, कितना हो गया यहाँ पे 4.4। दिस पार्ट इज कॉल्ड एरर पार्ट। एरर हमेशा एडिशन होता है, एरर हर टाइम एडिशन होना है एरर को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.04%, ठीक है। अगर सेम चीज पकड़ लो, यहाँ पे a इक्वल टू बोला है 2 प्लस माइनस 0.01% और यहाँ पे 2 कर दो, और यहाँ पे b बोला है 1 प्लस 0.01%। यहाँ पे अगर बोला a माइनस b करने के लिए तो क्या होगा, पहले जो ट्रू वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। लेकिन गलती से भी इस एरर पार्ट को सब्सट्रैक्ट मत कर देना, एरर हमेशा ऐड में होता है, हमेशा एरर के लिए एडिशन होता है। तो एरर यहाँ पे दोनों को जोड़ना है। समझ में आया एडिशन का रूल। अभी हम लोगों देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लो z इक्वल टू दिया हुआ है x² y³। तो इसका फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कैसे निकाल के लेके आओगे, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू ये जो पावर है इसको नीचे उतर के लेके आना पड़ेगा, 2 डेल x बाई एक्स, यहाँ पे मॉड बैठाना है, प्लस a वाला जो 3 में पावर है इसको भी नीचे लेके आना है,
तो ये हो गया डेल वाई बाई वाई। समझ में आया? जैसे कि पकड़ लो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, इसका अगर रिलेटिव एरर निकल के लेके आना है तो डेल z बाई जेड पावर में कितना है 2, निकल के सामने पहले लेके आओ 2 डेल x बाई एक्स मॉड लिख के लेके आना है। यहाँ पे देखो y, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे आता y टू द पावर -1। यहाँ पे -1 पहले आता है, लेकिन मॉड रहने के लिए ये तुमको देखने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे माइनस है या कुछ और है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 डेल्टा वाई बाई वाई, क्योंकि ये वाला वैल्यू हर टाइम पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये मॉड के अंदर में रहता है, ठीक है ना। तो अभी और भी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, जैसे कि देखो पकड़ लो ऐसा दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स टू द पावर p y टू द पावर q और j टू द पावर 5। तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब फ्रैक्शनल एरर निकल के लेके आना है, तो ये हम लिख सकते हैं x टू द पावर 5 x टू द पावर p y टू द पावर q j टू द पावर -5। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल एरर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे p सामने लेके आना है, p डेल x बाई एक्स प्लस q डेल y बाई वाई प्लस 5 डेल j बाई जे। ये हो गया रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकलने का मेथड। अभी अगर हम लोगों को बोल दिया परसेंटेज एरर निकलना है, तो सिंपली सब जो टर्म है सब टर्म का साथ 100 मल्टीप्लिकेशन कर देने से ही क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक के साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो इसके ऊपर हम लोगों कुछ न्यूमेरिकल्स करें। यहाँ पे देखो ए वाला न्यूमेरिकल में हम लोगों को निकालना है z का फ्रैक्शनल एरर, मतलब z का परसेंटेज एरर निकाल के लेके आना है हम लोगों को। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि z इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 2/3 सी टू द पावर -1 डी टू द पावर -3। तो इसका पहले फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकल के लेके आओ, मतलब 2 है सामने लेके जाओ, मॉड डेल ए बाई ए प्लस 2/3 पूरा इस तरफ लेके आओ, डेल बी बाई बी प्लस माइनस है तुमको देखने का जरूरत नहीं है, पूरा पॉजिटिव करके सामने लेके आओ, मतलब 1 डेल सी बाई सी प्लस यहाँ पे देखो -3 देखने का जरूरत नहीं है, पूरा पॉजिटिव 3 को सामने लेके आओ, मतलब मॉड के अंदर में कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या निकल के आया, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। हमको निकालना क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ z, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2/3 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल डी बाई डी इंटू 100। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, a इक्वल टू 2%, b इक्वल टू 3%, c इक्वल टू 1%, d इक्वल टू 4%। मतलब a का a b c d सारा वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज एरर में, मतलब a जो पूरा पार्ट है यही है a का परसेंटेज। मतलब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2% प्लस 2/3 इंटू 3% प्लस दिस वन इज 1% एंड दिस वन इज 3 इंटू 4%। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे देखो 4 प्लस 3 कट गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, मतलब टोटल 19%, मतलब 19%, ठीक है ना। तो z का टोटल परसेंटेज एरर हो गया 19%, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा था सवाल है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग करेंगे दूसरा
और एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी विथ अ सिंपल पेंडुलम। अ स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर ऑफ 2% in the length of the pendulum and a positive error of 1% in the time period. Calculate his actual percentage error in the value of g. मतलब हमको यहाँ पे g का परसेंटेज एरर निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसका नीचे में पहले अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे 2%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे निकाल के लेके आना है एक्चुअल परसेंटेज एरर किसका, g का। हम लोग जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2π√L/g। तो इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, मतलब t स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g। g निकाल के लेके आना है, मतलब g इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4π² L/t²। तो अभी हम लोगों को इसका परसेंटेज एरर निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। मतलब पहले इसका निकालो रिलेटिव एरर del g/g। ए वाला क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब कांस्टेंट है, हटाओ इसको, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा del L/L, राइट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 del t/t, है कि नहीं। यहाँ पे देखो अभी 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज एरर निकल के लेके आना है। del L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू del t/t इंटू 100, राइट। सो यहाँ पे देखो मेक्स अ पॉजिटिव एरर ऑफ 2% इन द लेंथ, मतलब ये 2% है और यहाँ पे टाइम का कितना परसेंट है, यहाँ पे देखो 1%, मतलब 2 इंटू 1 टोटल कितना हो गया 4%, राइट, ठीक है ना। नहीं ठीक है ना। यहाँ पे ये गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल परसेंटेज एरर। अगर ओनली परसेंटेज एरर, अगर एक्चुअल ए वर्ड नहीं रहता तभी ये आंसर 4% होता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल बोला है, मतलब यहाँ पे वी कांट टेक मॉड, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड हम नहीं ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें 4t² L t⁻², मतलब -2 सामने में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सिर्फ माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 - 2 4 नहीं होगा, ये 0, ठीक है ना। मतलब इस एक्चुअल परसेंटेज एरर है 0। समझ में आया ये वाला सवाल।